नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी, उसमें से हमारी चल रही है तीसरी ढाल। इस तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 7 तत्व। क्यों पढ़ रहे हैं 7 तत्व? क्योंकि पंडित जी ने बोला है कि 7 तत्वों में श्रद्धान होना, यह आत्मा में श्रद्धान होने का एक साधन है, प्रमुख साधन है। इसलिए 7 तत्व पढ़ के फिर सुन तिनको सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति और लानो। इसलिए सामान्य विशेष से उसकी चर्चा है कि ये तत्व ये हैं, ऐसे ही हैं, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। इसकी श्रद्धान जीव को हो तो उससे आपा पर का श्रद्धान हो, उससे आत्मा का श्रद्धान हो, तो सम्यक दर्शन के साधन मिले उसे, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे। वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके ही मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पे चढ़ा जाता है। सब बोलेंगे आगे इसी ढाल में। तो उसके अंतर्गत हमारा चल रहा है क्या? बंध तत्व संबंधी जो सम्यक श्रद्धान है उसकी जहाँ चर्चा चल रही है। छंद नंबर 9 एक बार पढ़ते हैं। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, शम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिये, तप बल ते विधि झरन निर्जराता ही सदा आचरिये। दूसरा चरण चल रहा है हमारा कि आत्मा के प्रदेश बंधते हैं कर्म से, जिस प्रकार उसे बंध कहते हैं, ऐसे बंध से कभी भी नहीं सजना चाहिए, इस बंध से दूर रहना चाहिए। मतलब जो आश्रव हो रहा है उस आश्रव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये आश्रव बंद नहीं होना चाहिए कि आश्रव है तो बंद है, आश्रव नहीं है तो बंद भी नहीं है। सीधी सी बात है। हम तो आश्रव जिन जिन कर्म का आश्रव हुआ है, आना हुआ है, संयोग हुआ है आत्मा के प्रदेशों से, वही आत्मा के कर्माण वर्गणा जो है वो कर्म रूप परिणत हो जाती है, बंध बंधान हो जाता है उनका आत्मा से। तो आश्रव नहीं हो तो बंध नहीं हो। ठीक है। तो लेकिन बंद होता है तो क्या, किस प्रकार से, क्या क्या किस प्रकार से होता है? तो हमने 4 भेद पढ़े, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ठीक है। अब इसमें हमने जब प्रकृति बंध पढ़ा तो प्रकृति बंध में हमने 148 प्रकार की जो कर्म की प्रकृतियां थी वो हमने देखी। मतलब 8 प्रकृतियों को खोल के 148 प्रकार का करा। उसमें फिर हमने देखा घाती प्रकृतियां कौन सी है, घाती प्रकृतियां कौन सी है, और जो घाती प्रकृतियां हैं उनमें फिर पुण्य पाप का भेद किया। घाती में करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि घाती पुण्य पाप नहीं होते हैं। तो घाती में करने की जरूरत इसलिए नहीं कि वो तो सबके सब पाप रूप ही है। 47 की 47 प्रकृतियां सब पाप रूप है, इसलिए वहां तो अलग से करने की जरूरत नहीं, सब पाप रूप है। हाँ, अघाती जो कर्म है इसमें कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप है, कुछ पाप रूप है। इसलिए हमने देखा कौन सी पुण्य रूप है और कौन सी पाप रूप है। इस प्रकार प्रकृति बंध पड़ा। ठीक है। उसके बाद स्थिति बंध में हमने ये देखा कि कौन से कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी रहती है और कौन से कर्म की जघन्य स्थिति, मतलब कर्म कर्म जो है ज्यादा से ज्यादा आत्मा को साथ सत्ता में रहा हो, संश्लेष संबंध सहित आत्मा के सत्ता में रहा तो ज्यादा से ज्यादा कब तक रहेगा? मतलब इससे ज्यादा नहीं रह पाएगा। इससे ज्यादा नहीं रह पाएगा मतलब वो कर्म का परमाणु, हाँ मोहनी कर्म तो रह सकता है लेकिन वही वाला कर्म का परमाणु नहीं रहेगा। वो उसकी सविपाक अविपाक निजरा जो होना है, संक्रमण वगैरह जो होना है हो जाएगा। एक जैसे मोहनी दर्शन मोहनी नाम का मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा सत्ता में नहीं रहेगी आत्मा में। तो अभी 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 नहीं है क्या? तो अभी हो सकता है हो। और 70 तो वो ये जरूर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा पुरानी है। वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद नहीं बंधी, फिर अभी जीव ने मिथ्यात्वादी के परिणाम किए तो फिर वापस नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये क्या है कि मोहनी गर्भ सत्ता तो है लेकिन उसी परमाणु की सत्ता नहीं है। संतति की अपेक्षा संतति की अपेक्षा सत्ता जो है अनादिकाल से मान लो मोहनी की, लेकिन वही परमाणु की सत्ता नहीं हो तो परमाणु तो बदल गया, दूसरा आ गया, वो तो अपना फल लेके निकल गया, उसकी जगह दूसरा आ गया। ठीक है। इस प्रकार से है वो उत्कृष्ट बंध। उत्कृष्ट स्थिति लिखी है वही यहाँ पे है। और जगन्य स्थिति की उसी परमाणु उसी कर्म की प्रकृति की मूल्य प्रकृति के हिसाब से विवेचन किया हमने यहाँ पे। तो वो मूल प्रकृतियों की जगन्य से जगन्य स्थिति रही तो कितनी रहेगी? जैसे वेदनीय कर्म आया यदि बंधन को प्राप्त हुआ तो 12 मुहूर्त तक तो कम से कम वो रहेगा ही,
सत्ता में, इतनी जघन्य काल है उसका वेदनी का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा स्थिति बंध। और अनुभाग बंध में क्या पढ़ा हमने कि अनेक प्रकार से इनको स्पर्धकों को क्लासिफाई किया है। घाती कर्म के स्पर्धकों को क्लासिफाई करने के लिए लता, दारू, अस्थि, शेर, इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी, जार्गन जिसको बोलते हैं, यूज की गई है। इस जार्गन का क्या मतलब, अपना एक इम्पोर्टेंस है, वो अपन समझेंगे, अपना विषय नहीं है वो, आप तो इतनी समझ लो अभी कि क्या मतलब इस प्रकार से क्लासिफाई किया है उसको। और अघाती जो कर्म की प्रकृतियां थी, हाँ, उनको दो, उसमें पुण्य रूप भी पाप रूप भी है। तो पुण्य रूप को अलग प्रकार से क्या क्लासिफाई, मतलब उनका नाम अलग दिए हैं, गुण, खांड, शर्करा और अमृत, उत्तरोत्तर मिठास को प्राप्त है। और पाप प्रकृतियां है उत्तरोत्तर कड़वाहट को प्राप्त है, नीम, कांजीर, विष, हलाल। लेकिन इसमें समझना बेसिकली ये है कि ये जो अनुभाग में जो घाती प्रकृतियां हैं, उन घाती प्रकृतियों में देशघाती कौन कौन सी और सर्वघाती कौन सी, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये समझ में आए बिना वो क्षयोक्षम वाले भाव है ना, वो समझ में नहीं आता ठीक से फिर। तो क्षयोक्षम का सब्जेक्ट तो हमारा पहले हो गया। हाँ, क्यों क्यों जरूरी है, क्योंकि वो क्षयोक्षम की परिभाषा ही ऐसी है ना भाई, आगामी काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूपशम। तो सर्वघाती स्पर्धक आए ना वहां पे, वर्तमान में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, आए कि नहीं आए सर्वघाती स्पर्धक वापस से। और वर्तमान में उदय में आने वाले देशघाती स्पर्धकों का उदय, तो देशघाती आएगी नहीं आए, तो देशघाती सर्वघाती समझ में आना चाहिए। तो हाथी कर्म में कौन सी प्रवृत्तियां देशघाती और कौन सी सर्वघाती है, वो यहाँ से समझ में आता है। इस प्रकार से ये हमने पढ़ा, क्या इसलिए पढ़ा ही है देशघाती सर्वघाती हमने, अनुभाग बंध। और प्रदेश बंध में तो हमने ये पढ़ा कि कितने परमाणुओं की संख्या जीव प्रति समय बांधता है। तो परमाणुओं की संख्या का प्रमाण, प्रति समय बांधने वाले परमाणुओं की संख्या का प्रमाण है एक समय प्रबद्ध। जिसका प्रमाण कितना एक समय प्रबद्ध का, तो हमने देखा कि सिद्धों की त्रिकाल में इतने सिद्ध होंगे, उनकी राशि लेना, उसको न्यूमरेटर में रख के उसको अनंत से डिवाइड करना। या ये समझ में नहीं आया तो भव्य राशि लेना, इस जीव की, वो तो अभेय राशि तो कांस्टेंट ही रहती है, ऐसा नहीं कि बड़ा कम हट, वो तो कांस्टेंट ही है, उसमें इनफिनिटी का मल्टीप्लाई कर देना, अनंत का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो जो नंबर आएगा, तो नंबर घेरेगा, मतलब ये है कि बहुत बड़ा नंबर आएगा, अनंत परमाणु ये जीव प्रति समय बांधता है कर्म के। और इतने ही परमाणु के लगभग लगभग सविपाक निर्जरा भी हो जाती है। कल अंत में हमने देखा था कि जब परमाणु बांधे जाते हैं ना, तो जैसे खाना खाया है तो कितना हड्डी में लगेगा, कितना चर्बी में लगेगा, कितना मांस में लगेगा। तो ये जितने परमाणु बांधे हैं, कितने ज्ञानावरण को मिलेंगे, कितने दर्शनावरण को मिलेंगे, तो इसका एक मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स का तो बहुत डिटेल, थोड़ा विस्तार से, इतना विस्तार से हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर एक जो क्रम दिया हुआ है, इस क्रम से है। तो पहले क्या, जैसे 1000 परमाणु बांधे, तो मान लो कि 500 तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सब आपस में, ऐसा नहीं होता नहीं है, मैं तो वो तो रफली बता रहा हूँ आपको। 500 तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब 500/8 इसको चलेगा, 500/8 नहीं जाते ना नंबर, कुछ और है लेकिन उसका, हाँ मैं तो आपको समझा रहा हूँ वैसे समझाने के लिए बस। तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर जो बचे ना 500, उन 500 में से बहुभाग इसमें गया तो 250 इसको मिल गया, मान लो 125 इसको मिल गए, फिर बचे हुए 62 इसको मिल गए। इस प्रकार से क्या है, तो कर्म का दे क्रम है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए, वेदनी को सबसे ज्यादा पोर्शन मिलता है, मोहिनी को उसका सेकंड नंबर पे, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण को तीसरे नंबर पे, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को तीसरे नंबर पे, नाम गोत्र को चौथे नंबर पर, उसका आयु को। इस प्रकार से दे क्रम है, किस प्रकार से। तो इसका मतलब है कि जो परमाणु जीव बांध रहा है, उसमें पाप की प्रकृति के परमाणु की संख्या भी बहुत बहुत बनती है, मतलब कम से कम 50% तो बनती है, और हो सकता है किसी के और ज्यादा बनती हो। बाकी मिनिमम 50% तो परमाणु पाप के बंधेंगे ही बंधेंगे, क्योंकि इनमें पुण्य प्रकृतियां होती नहीं, मोहनी ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय में, और इसके बनते हैं परमाणु। ठीक है, तो ये हमने सीखा समझा था। ठीक है, ये हो गया हमारा। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछो। सबको सब क्लियर है, मतलब माइक चालू है मेरा। चलो ठीक है, आगे चले। यहाँ से किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आगे चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे क्या समझना है हमको, देखो एक बात है, थोड़ा विषय थोड़ा सा आगे जाके है, लेकिन इंपॉर्टेंट है समझना थोड़ा सा, इसलिए समझ रहे हैं कि एक ही में लगाएंगे इसको, हर जगह नहीं लगाएंगे। जैसे अवधि ज्ञानावरण है, यहाँ लिखा ना अवधि ज्ञानावरण, तो ये अवधि ज्ञानावरण ये देशघाती प्रकृति हमने लिखी है यहाँ पे। तो एक प्रश्न उठना चाहिए था आपको, उठा भी होगा कुछ लोगों को, कि ये देशघाती प्रकृति है, तो इसके उदय में अवधि ज्ञान का पूरा पूरा घात नहीं होना चाहिए। मतलब अभी जीव को अवधि ज्ञान पाया जाना चाहिए, सभी जीवों को अवधि ज्ञान पाया ही जाना चाहिए, क्योंकि आपने बोला अवधि ज्ञान जो है अवधि ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है। देशघाती प्रकृति का मतलब यह है कि अपने प्रतिपक्षी गुण का पूरा पूरा घात नहीं कर पाए, उसकी कुछ प्रकटता तो रहेगी रहेगी। तो अवधि ज्ञान की कुछ ना कुछ प्रकटता होना चाहिए ना।
तो अभी है क्या अवधि ज्ञान? तो अभी तो आप बोल रहे हो कि अवधि ज्ञान भी नहीं है और फिर बोल रहे हो अवधि ज्ञान आवरण देशघाती है, तो ये कैसे संभव है? नहीं, कर्म के हिसाब से समझाओ ना, योग्यता तो नहीं है, कर्म में लगाओ इसको। प्रश्न समझ में आया तो उत्तर समझ में आएगा भाई। प्रश्न समझ में आया? हम बोल रहे हैं अवधि ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है। देशघाती प्रकृतियां वह होती है जो अपने प्रतिपक्षी गुण का पूरा पूरा घात नहीं कर पाती है, कुछ न कुछ तो उसकी प्रकटता रहती है उस गुण की। तो ये अवधि ज्ञानावरण अवधि ज्ञान का घात करती है, लेकिन अवधि ज्ञान का आप बोल रहे देशघाती प्रकृति है, इससे पूरा पूरा घात नहीं कर पाएगी अवधि ज्ञान का। मतलब अवधि ज्ञान की कुछ ना कुछ प्रकटता होना चाहिए ना। तो अभी हमको अवधि ज्ञान पाया जा रहा है क्या? कुछ थोड़ा बहुत तो पाया जाना चाहिए ना, तो नहीं पाया जा रहा है। तो फिर देशघाती प्रकृति में ऐसा कैसे संभव है? तो इसको बस यही समझना था, इतना से कि क्या ये मतलब प्रश्न रह जाता है कि क्या है। प्रश्न समझ में आया तो उत्तर समझते हैं। अब क्या है कि जो देशघाती स्पर्धक है, स्पर्धक मतलब अनुभागों की अपेक्षा से कर्म प्रकृतियों के समूह को स्पर्धक, हमने परिभाषा लिखी थी। तो जो देशघाती के स्पर्धक हैं, है ना, और एक तरफ है सर्वघाती के स्पर्धक। सर्वघाती देशघाती प्रकृति लिखना चाहिए, स्पर्धक नहीं, देशघाती प्रकृति है ये, है ना। और दूसरी तरफ होती है सर्वघाती प्रकृति, इसको हम सर्वघाती प्रकृतियां बोल रहे हैं। ऊपर क्लासिफाई किया ना हमने 21 और 26 इस प्रकार से। तो देशघाती प्रकृति अवधि ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है। ठीक है, समझने के लिए उदाहरण के लिए लिख लो भैया आप। हाँ, अवधि ज्ञानावरण उदाहरण के लिए सिर्फ एक ही है, ऐसा नहीं है। अवधि ज्ञानावरण, यहाँ लिखो आप केवल ज्ञानावरण। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब समझना इसमें ये है, बस याद ये रखना है कि जो देशघाती प्रकृति है इसमें अवधि ज्ञानावरण के स्पर्धक रहेंगे ना, और इसमें भी अवधि ज्ञानावरण के स्पर्धक, मतलब ये क्या है, दो क्लासिफिकेशन वो देखते हैं, रहेंगे। लेकिन ये जो अवधि ज्ञानावरण का जो मतलब जो अवधि ज्ञानावरण की प्रकृति है, उसके अनुभाग के अनुसार हमने स्पर्धक जो बनाए हैं, अनुभाग के अपेक्षा कर्म के परमाणुओं के समूह को स्पर्धक कह रहे हैं। तो जो स्पर्धक बनाए, तो अवधि ज्ञानावरण के जो देशघाती प्रकृति है, इसमें अवधि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धक तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि देशघाती प्रकृति है ना वो, तो देशघाती स्पर्धक तो रहेंगे। देशघाती स्पर्धक समझ लो ना भाई, देशघात जो ऐसे स्पर्धक जो एक देशघात करे कर प्रतिपक्षी गुण का, ऐसे स्पर्धक, मतलब स्पर्धक समझ में नहीं आया आपको तो कर्म। ठीक है, कर्म के परमाणुओं का समूह, सब में लगा लो आप, तो निषेक भी कर्म परमाणुओं का समूह, कारण परमाणु का भी कर्म परमाणुओं का समूह, और स्पर्धक भी कर्म परमाणुओं का समूह, सब में लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सूक्ष्मता से करें तो स्पर्धक मतलब जिनका अनुभाग समान होता है, ऐसे कर्म परमाणुओं का समूह। तो वो अवधि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धक यहाँ है, इसमें देशघाती प्रकृति में। लेकिन जितनी भी देशघाती प्रकृतियां हैं, सुनना ध्यान से अब एक ही बार में, जितनी भी देशघाती प्रकृतियां हैं, सब में देशघाती के स्पर्धक तो पाए जाते ही हैं, साथ में सर्वघाती के स्पर्धक भी पाए जाते हैं। देशघाती प्रकृति में न सिर्फ देशघाती प्रकृति के स्पर्धक पाए जाते हैं, वरन अवधि ज्ञानावरण की सर्वघाती प्रकृति के स्पर्धक भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। लेकिन जो सर्वघाती प्रकृति है, इसमें केवल सर्वघाती के स्पर्धक ही पाए जाते हैं, इसमें देशघाती के स्पर्धक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इतना सा याद रहेगा आपको तो बात समझ में आएगी आगे। ठीक है, वापस से देशघाती प्रकृति जो रहती है, जैसे अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण में वर्तमान में सत्ता में जो अवधि ज्ञानावरण के स्पर्धक हैं, या अवधि ज्ञानावरण के जो कर्म के परमाणु हैं, वो दो टाइप के हैं। एक तो वो हैं जो अवधि ज्ञान का एक देशघात करे, ऐसे परमाणु हो, और दूसरे टाइप के वो हैं जो अवधि ज्ञान का पूरा पूरा घात कर दे। तो जो एक देशघात करे वो देशघाती स्पर्धक, और जो पूरा पूरा घात करे वो सर्वघाती स्पर्धक। ये देशघाती प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है। तो उसमें दोनों स्पर्धक हैं, सर्वघाती के भी हैं, याद तो ये रखना है कि देशघाती में सर्वघाती के स्पर्धक भी होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर इसको अपन देशघाती प्रकृति में क्यों ले रहे हैं? हाँ, वो बड़ा क्वेश्चन आपका अच्छा है, मैं समझता भी, लेकिन पहले पूरा अपना विषय हो जाए। सर्वघाती जो प्रकृति है, सर्वघाती प्रकृति में सिर्फ सर्वघाती के स्पर्धक पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया। अब इनका प्रश्न है कि देशघाती में को जिसमें सर्वघाती के स्पर्धक पाए जा रहे हैं, उनको देशघाती प्रकृति क्यों कह रहे हैं? उसको ये बताने के लिए कह रहे हैं कि इसमें देशघाती पाए जाते हैं। तो देशघाती प्रकृति को देशघाती प्रकृति इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें देशघाती भी है। समझ में आई बात? सर्वघाती तो है ही है, सर्वघाती तो है ही है, देशघाती भी है। घातियों में लगाना है इसको, घाती मत लगा देना भैया। तो जितनी भी घातियां 47 की 47 सबके सर बाय डिफॉल्ट सर्वघाती तो है ही है।
लेकिन देशघाती प्रकृति वो है, कुछ कुछ उसमें से जो देशघाती प्रकृति, वो देशघाती प्रकृति में देशघाती के स्पर्धक भी हैं। हाँ ठीक है, समझ में आई ना बात। तो इसलिए उसको अपन ने देशघाती प्रकृति बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें देशघाती भी हैं और सर्वघाती में सिर्फ सर्वघाती ही हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। अब अवधि ज्ञानावरण, जीव को अवधि ज्ञान यदि नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब समझ में आ गया अब क्यों नहीं पाया जा रहा है। यदि जीव को अवधि ज्ञान नहीं पाया जा रहा है, तो इसका मतलब अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। सर्वघाती स्पर्धक अपने प्रतिपक्षी गुण मतलब अवधि ज्ञान का पूरा पूरा घात कर देंगे, पूरा पुनः घात कर देते हैं, कर ही रहे हैं अभी। इसलिए अभी हमें अवधि ज्ञान नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय पाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे जीव, तो हम इसको देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक को एक मतलब जो भी प्रकृति इस तरह की है, उसको एक अलग उसमें नहीं कर सकते हैं? नहीं करा ना ऊपर, वही तो करा। जितनी भी देशघाती प्रकृति है, राइट लगाया ना, ग्रीन से राइट जिनमें नहीं, लगाया है वो सब। देशघाती और सर्वघाती दोनों है ना, वो जो देशघाती सर्वघाती दोनों है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। हाँ ये उन्हीं तो के लिए ना। सर्वघाती और देशघाती अलग अलग करा अपन ने। नहीं नहीं, देखो सुनो, वापस से समझ में आ जाएगा आपको। जहां पर ग्रीन मार्क लगा हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन, जहां ग्रीन लगा हुआ है केवल दर्शन की, ये तो ग्रीन मार्क वाली तो केवल घाती, ये तो सर्वघाती प्रकृति है, इनमें देशघाती नहीं होते हैं। ठीक है, एक बात ये याद रखना, जहां जहां जो घातीय कर्मों जहां जहां राइट लगा रखा है ग्रीन से, इनमें सिर्फ और सिर्फ सर्वघाती के स्पर्धक हैं, देशघाती के स्पर्धक नहीं। अनंतानोदी की देशघाती नहीं होती, आपको याद हो, कभी किसी को हो, देखो जरूरी नहीं रहे, लेकिन बोला बहुत बार था कि अनंतानोदी के नहीं देशघाती नहीं, स्पर्धक नहीं याद है होते। वो। हाँ वो मैं सर्वघाती के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं देशघाती के लिए बोल रहा हूँ कि जो देशघाती है जिसके अंदर सर्वघाती भी है, तो देशघाती को अलग कर ले और देशघाती सर्वघाती को अलग कर ले तो। नहीं, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो सुनो, एक तो सर्वघाती की बात हो गई। अब जिन पे अपन ने राइट नहीं लगा रखा है वो देशघाती प्रकृतियां हैं, तो देशघाती प्रकृति में दोनों ही पाए जा रहे हैं, देशघाती के स्पर्धक और सर्वघाती के स्पर्धक। और इसमें क्या अलग अलग करें, कैसे अलग करें इसको बताओ। जैसे मति ज्ञानावरण है, तो मति ज्ञानावरण का देशघाती का स्पर्धक भी है उस प्रकृति में, और मति ज्ञानावरण का सर्वघाती का स्पर्धक भी है। अब बताओ किसको अलग करने का बोल रहे हो आप। जिन पे राइट नहीं लगा हुआ उसकी बात कर रहे हैं, जिन पे राइट लगा हुआ उनमें तो तो, सर्वघाती के हैं। तो हाँ मतलब देशघाती जितनी भी है वो देशघाती भी है और सर्वघाती भी है, और हाँ, वही तो सर्वघाती बोला। सिर्फ सर्वघाती है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, समझ में आ गया, मतलब आया समझ वही तो लिखा है यहाँ पे, जितनी भी देशघाती प्रकृति है वो सब देशघाती भी है। अच्छा, आप ये बोल रहे थे कि अवधि ज्ञान नहीं है क्या? ऐसा नहीं, अवधि ज्ञान का तो उदाहरण लिया हमने भाई। हाँ हमने वो जितनी देशघाती प्रकृति है सब में देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक, और जितने सर्वघाती प्रकृतियां है उनमें सब में सिर्फ सर्वघाती के स्पर्धक है। ये अवधि ज्ञानावरण केवल ज्ञानावरण तो उदाहरण समझने के लिए लिया है, बाकी जितनी भी देशघाती है सब में उस प्रकृति के देशघाती के, उस प्रकृति के सर्वघाती के स्पर्धक है। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई तो पूछ लो भाई। सर्वघाती सब में पाई जा रही है, देशघाती के स्पर्धक उसी में पाया जा रहा है जिसका नाम देशघाती प्रकृति है। तो इतना याद रखना है। तो अवधि ज्ञान से समझ रहे हैं हम कि अवधि ज्ञान हमारे नहीं पाया जा रहा है अभी। तो अवधि ज्ञानी तो आप बोलो देशघाती प्रकृति है, तो क्यों नहीं पाया जा रहा? तो उत्तर उसका ये है कि देशघाती प्रकृति में सर्वघाती के स्पर्धक भी होते हैं, इसलिए अभी नहीं पाया जा रहा है, तो सर्वघाती स्पर्धक का उदय है। और जिसके पाया जा रहा है उसके क्या होता है, उसके क्या होता है, सुनो उसके क्या होता है, उसके, सुनना ध्यान से, अब समझ में आएगा, मजेदार बिल्कुल। उसके आगामी काल में उदय में आने वाले सर्वघाती अवधि ज्ञानावरण के स्पर्धकों का सद अवस्था उपशम चल रहा है। उसके वर्तमान में उदय में आने वाले अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय चल रहा है, और उसके वर्तमान में उदय में आने वाले अवधि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धक का उदय चल रहा है। तो इसका मतलब अवधि ज्ञानावरण का क्षय उपशम चल रहा है, इसका मतलब अवधि ज्ञानावरण का उघाड़ है। अब देशघाती का उदय है, इसका मतलब अवधि ज्ञान बाधा लगाएंगे, उसको मर्यादित कर देंगे, पूरा प्रकट उघाड़ नहीं, केवल ज्ञान जैसा नहीं होने देंगे उसको, कहने का मतलब ये। आई बात समझ में? तो अपन आगे चले। छह ऑप्शन मतलब ये होता है, आपस रिवाइज करा अपन ने आज। चलो, नहीं आया तो पूछ लेना भैया, ये अपन छह ऑप्शन तो पढ़ लिया था आपने, इतना पढ़ना था बस कि देशघाती में सर्वघाती भी होता है, बस एक लाइन याद रखना है, देशघाती में सर्वघाती के स्पर्धक भी होते हैं। ये कंक्लूजन है पूरा जो पढ़ा हमने। एक सही आई बात समझ में? दूसरी बात, अब एक बात और है इसमें कि देखो, हम कभी कभी बोलते हैं कि भाई वो किसी अपेक्षा से योग से भी होता है आश्रय, और किसी अपेक्षा से नहीं होता है, तो क्या है, कहना क्या चाह रहे हो आप, योग से होता है कि नहीं होता है कि क्या है? तो सुनो भाई, जोगा पैड़ी पदेसा ठिदी अणुभागा कसाय दो होदी, ऐसी गाथा है द्रव्य संग्रह की कि
आश्रव के तो 5 द्वार है, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। लेकिन बंध जो है, बंध भी हमने बोला कि मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और किसी अपेक्षा से योग भी। तो अपेक्षा क्या है, बार बार अपेक्षा अपेक्षा बोलते हो आप, हाँ? तो क्या है, तो सुना, बड़ा बड़ा आसान है समझना। देखो, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। मिथ्या, या एक ही शब्द में लिखें, चलो अपन नहीं करते हैं ज्यादा। कषाय और योग 2 चीजें हैं, ठीक है? इस मिथ्यात्व भी लिख लेना, कषाय में कोई दिक्कत, क्योंकि अनंता अनुबंधी आ गई ना उसमें, तो दिक्कत नहीं हमको कोई। तो कषाय से जब बंद होता है, मतलब जीव को यदि कषाय पाई जा रही है, या तो कषाय के कारण जो का परिधि पद्धति स्थिति अनुभागा, स्थिति, बंध और अनुभाग बंध, यह तो कषाय से होते हैं। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध यह योग से होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि कर्म के परमाणुओं का आश्रय हो रहा है, तो प्रकृति कौन सी पड़ेगी और प्रदेश कितने आएंगे, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड योग करेगा। योग ज्यादा तो प्रदेश ज्यादा, ये ऐसे योग से डिसाइड होता है। और स्थिति कौन सी पड़ेगी और अनुभाग कितना होगा, यह कषाय से डिसाइड होगा। कषाय ज्यादा, अब यहाँ पे थोड़ा, अब ये करना विषय है नहीं अपना ऐसे, इसलिए अभी देखते हैं। लेकिन ऐसा चलेगा ये कि कषाय ज्यादा तो अनुभाग पुण्य प्रकृतियों का अलग प्रकार का रहेगा, पाप प्रकार प्रकृतियों का अलग प्रकार का है। और स्थिति में कषाय ज्यादा तो स्थिति आयु को छोड़ के, जो पुण्य आयु उसको छोड़ के बाकी सबकी स्थिति तो ज्यादा बनेगी ना। थोड़ा ज्यादा है कॉम्प्लिकेट, अपन नहीं जा रहे इतने सब में, आप तो इतना याद रखो क्योंकि बहुत ज्यादा विषय है फिर अपने आप में। आप तो इतना याद रखो कि कषाय डिसाइड करता है, कषाय कम ज्यादा है तो डिसाइड करेगी स्थिति कम ज्यादा या अनुभाग कम ज्यादा। हाँ, अलग अलग प्रकृतियों में अलग अलग उसका है ज्यादा, हालांकि फॉर्मूला सिंपल है उसका, लेकिन अपन नहीं कर रहे हैं। और नहीं, स्थिति मतलब ड्यूरेशन, अनुभाग मतलब इंटेंसिटी, ठीक है? और टाइप और अमाउंट ये योग से डिसाइड होगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई ना भाई? तो 4 प्रकार के बंध हैं, तो कषाय डिसाइड करेगा स्थिति कितनी है उसकी, कषाय डिसाइड करेगा अनुभाग कितना है उस बंध का जो बांधा है अभी, ये जिसका आश्रय हुआ है। और योग डिसाइड करेगा कि परमाणु की संख्या क्या है और प्रकृति क्या है, ठीक है? यही बात समझ में? आगे चले, और इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, और अविरति और ये सब आ गए सब कषाय में, सब कषाय में आ गए। अविरति क्या है? अप्रत्यक्ष अनावरण के उदय से जीव को अविरति है। अप्रत्यक्ष अनावरण के उदय से जीव को अविरति, कषाय में आ गया ना। सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी के उदय से तो मिथ्या तो आ गया ना। मिथ्या, विरोधी, प्रमाद, कषाय सब, ये मिथ्या, विरोधी, प्रमाद, कषाय सब चार। अच्छा प्रश्न है आपका, मिथ्या, विरोधी, प्रमाद, कषाय सब कषाय में आ गए। और योग जो अकेला बचा एक, वो यहाँ चला गया, ठीक है? बोलो। हाँ, प्रकृति भी डिसाइड करेगा और कौन सी प्रकृति में कितने आएंगे वो सब डिसाइड करेगा योग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो वाना आगे चलते हैं। अब देखो, जब जीव मुक्ति के सोपान पर आगे बढ़ता है, तब ऐसी अवस्था आती है जीव की कि जीव के आपको गुणस्थान बताना है, मैं सीनियर दे रहा हूं आपको। कि मुक्ति के सोपान पर आगे बढ़ा जीव, तो जीव की ऐसी अवस्था आई कहीं बीच में किसी गुणस्थान में कि जीव के कषाय तो नहीं पाई जा रही है लेकिन योग पाया जा रहा है। आपको बताना है कौन सा गुणस्थान है वो, जहां कषाय तो नहीं पाई जाती लेकिन, हाँ, 13वां गुणस्थान। और कोई कुछ बोलना चाहता है? ये तो इनने बोला है भाई, अब नहीं, मुझको नहीं तो सही बोला ही गलत। हाँ, 12वां गुणस्थान भी तो होएगा, 12 के आगे सभी हो जाएंगे, 12 के आगे सभी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और कोई कुछ बोलना चाहता है? प्रश्न यह है कि जहां कषाय नहीं रहेगी लेकिन योग रहेगा, ऐसा कौन सा गुणस्थान है? और कोई कुछ बताना चाहता है कि आगे चलें? क्यों नहीं, वो स्क्रीन शेयर करना पड़ता है कि ग्रीन? क्या बोल रहे हैं आप? स्क्रीन शेयर करी ना मैंने, स्क्रीन शेयर करी हुई है कि नहीं करी हुई है? दिख रही थी कि नहीं? अरे पहले नहीं थी क्या? अरे 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 अरे, हो। तो ये समझ में आ गया फिर देशघाती प्रकृति? आप बोल दिया करो। मुझे तो दिख रहा था। आपको दिख रही थी ना स्क्रीन? अच्छा, हाँ, ये दिखी।
अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। हाँ वही मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या हो गया है, तो इतना सा समझा दिया और चलो ये समझ में आ गया। मतलब तो कौन से गुणस्थान में, प्रश्न वापस सुन लो भाई, जल्दी करना थोड़ा सा। कौन से गुणस्थान में ऐसा ये गुणस्थान, अपन छपक श्रेणी वाले को मानेंगे कि ऊपर वो जो 11वें तक जाके वापस नीचे आ जाता है? आप बताओ कि उपशम में ऐसा होता है, छपक में ऐसा होता है? आप बोलो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, अच्छा अपेक्षा लगा। बोला आप बोलो तो आप बोलो, उपशम श्रेणी का 10वां ऐसा बोलो आप, ऐसा बोलो आपको बोलना है तो मैं बता देता हूँ भैया, कुछ नहीं है। 10वें गुणस्थान के अंत में चाहे उपशम श्रेणी हो चाहे छपक श्रेणी हो, स्वरंजन लोप कषाय का अंत हो जाता है। स्वरंजन लोप सबसे अंत में आती है कषायों में। तो 10वें गुणस्थान के अंत में चाहे उपशम श्रेणी हो तो उपशम को प्राप्त हो जाएगी, छपक श्रेणी तो क्षय को प्राप्त हो जाएगी। मतलब 11वें गुणस्थान में उपशांत मोह नाम के 11वें गुणस्थान में कषाय नहीं पाई जा रही जीव के, वीतरागता की प्राप्ति हो गई है। ये बात हो रही है कि वीतरागता टेम्पररी है, लेकिन प्राप्त हो गई है 11वें गुणस्थान में। तो 11वें गुणस्थान में कषाय तो है लेकिन योग नहीं है, सॉरी कषाय नहीं है लेकिन योग है। इसी प्रकार 10वें छपक श्रेणी में 10वें गुणस्थान से जब 12वें गुणस्थान में जीव प्रवेश किया, तो 12वें गुणस्थान में भी कषाय नहीं है लेकिन योग है, क्षीण मोह नाम का गुणस्थान। 13वां गुणस्थान अरिहंत भगवान, इनके कषाय हो सकती है क्या? वीतरागी हो गए तो बोलते वीतरागी सर्वज्ञ है, इनके तो कषाय तो पहली चली गई थी 10वें गुणस्थान के अंत में ही। अरिहंत भगवान के कषाय नहीं है लेकिन योग है, नाम है उसका सयोग केवली। और 14वें गुणस्थान में नाम ही उसका अयोग केवली है। तो जब अयोग केवली नाम है तो 14वें गुणस्थान कैसा आएगा? 14वें गुणस्थान में ना कषाय है ना योग है। समझ में आई ना बात? तो कौन सा गुणस्थान लिखना है फिर अपने को? अलग हटा दें भाई इनको सबको, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाए। 11, 12, 13, इन 11, 12, 13 तीन गुणस्थानों में क्या होता है? जीव के कषाय तो है, कषाय नहीं है लेकिन योग है। इन तीन गुणस्थानों में तो वही कषाय, मंद मंदतर और वो चलेगा, तीव्र मंद मंदतर, है ना? 11वें में तीव्र, 12वें में मंद और 13वें में मंदतर। आपको इतना तो याद है, लेकिन आप ये नहीं है वो सातवें से शुरू करना है। 7वें में तीव्र संजलन। नहीं, मैं योग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, योग। नहीं, योग यहाँ योग में योग ऐसा कुछ नहीं है। योग तो ऐसा है कि वो मन वचन काय के निमित्त से होता है। तो ठीक है, तो जैसा जैसा मन वचन काय का परिणाम है वैसा वैसा पाया जाएगा। 13वें गुणस्थान में मन के निमित्त से होने वाला कम रहेगा, लेकिन 11वें 12वें में लेकिन वचन के योग से, तो वो डिपेंड करता है, वो तो मन वचन काय के निमित्त से होना है वो तो। ठीक है, तो योग का तो हम वो नहीं कर रहे हैं कि कितना कम होता है कब ज्यादा होता है, उससे वो फर्क नहीं पड़ रहा है। हम तो को ही बताना है कि 3 गुणस्थान ऐसे हैं जिसमें कषाय नहीं है, योग है। इसका क्या मतलब समझ में आया? बताएगा कोई इन दो चीजों को मिलाएगा आपस में? इसका क्या मतलब समझ में आया? मतलब आश्रम ही हो रहा है ना, जैसा 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में यदि आश्रव भी हो तो भी स्थिति बंद और अनुभाग बंद नहीं है। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में सिर्फ प्रकृति बंद और प्रदेश बंद ही है, इसलिए वहां पे बंद नहीं है, भले ही आश्रव हो। क्योंकि क्या स्थिति बंद कैसे डिफाइन करेंगे कि स्थिति तो पढ़ना चाहिए ना भाई। चलो ये प्रकृति प्रदेश अनुभाग तो बात कर, स्थिति तो पढ़े तो हम बोलेंगे बंधा हुआ है। अब स्थिति नहीं पढ़ रही है, क्योंकि स्थिति तो योग से पढ़ती नहीं है, कषाय से पढ़ती है। कषाय है ही नहीं, स्थिति पढ़ ही नहीं रही है। इसका मतलब 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में ध्यान रखना, वो समझाना तो इतना ही था कि 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में आश्रव भले ही हो, साता वेदनी का, ये भी लिख लो, साता वेदनी का आश्रव होता है मात्र, साता वेदनी का आश्रव मात्र भले ही हो 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में, लेकिन साता वेदनी का बंध नहीं है। साता वेदनी का बंध नहीं है। कौन सा बंध नहीं है? कौन सा बंध नहीं है? स्थिति अनुभाग बंध नहीं है। प्रकृति प्रदेश बंध तो वहां पे भी है, लेकिन स्थिति अनुभाग बंध नहीं है। इतना ध्यान रखना है यहाँ पे। इसलिए किसी अपेक्षा से बोलना पड़ता है। योग से बंध होता है तो किसी अपेक्षा, कौन सी अपेक्षा से? कि प्रकृति प्रदेश अपेक्षा से योग से बंध है, लेकिन स्थिति अनुभाग अपेक्षा से योग से बंध नहीं है। ठीक है, यही बात समझ में? तो दीवार से जो परमाणु अंदर, खिड़की से जो परमाणु अंदर आए थे, दीवार पे चिपके, तो फेविकोल है उसमें, यदि तो चिपकेंगे, नहीं फेविकोल है तो टकराएंगे और नीचे गिर जाएंगे, टकराएंगे और नीचे गिर जाएंगे। इसका क्या मतलब है? कि योग रूपी खिड़की से कर्म के परमाणु अंदर आ रहे हैं, तो आत्मा में यदि कषाय की चिकनाई है तो वो परमाणु स्थिति को प्राप्त होंगे, वरना आएंगे संयोग को प्राप्त होंगे और बिना स्थिति के निकल जाएंगे। ठीक है,
चलो आगे चलें यहाँ से। समझ में आ गया भाई? नहीं आया तो आप पूछ लो। दो चीजें हमने पढ़ ली, एक तो ये कि ज्ञाना ये देशघाती सर्वघाती का क्या है अवधि ज्ञाना, और दूसरा ये कि योग से सिर्फ प्रकृति प्रदेश बंद है, स्थिति अनुभाग बंद नहीं है। दो चीजें हमने पढ़ी है। और कुछ पूछना है किसी को? मतलब 11, 12, 13 में कर्म तो आएंगे लेकिन उनकी निर्जरा भी अपने आप होती जाएगी, ऐसा समझे इसको? नहीं, निर्जरा तो क्या है, जब कर्म बंधे हुए होते हैं उनकी होती है। इनका ऐसा समझना पड़ेगा कि इनका आश्रव जो है वो इरियापत आश्रव है, सांप्रदायिक आश्रव नहीं है। ठीक है, ये शब्द है उसके लिए ना, वो अपन को सूत्र जी में पढ़ना, आप उसमें लिखा हुआ है। तो जो शब्द लेना है वो ये नहीं लेना निर्जरा, सब शब्द है इरियापत आश्रव है, सांप्रदायिक आश्रव नहीं है। 11वें 12वें 13वें में, और 14वें में तो आश्रव भी नहीं है। ठीक है, अब ये हमने देखा है बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान, है ना। इसको रिवाइज कर लेना भाई कि ये जीव बंध तत्व में किस प्रकार से विपरीत श्रद्धान करता है। बंध तत्व पढ़ रहे हैं ना, तो ये जीव के जो मिथ्या दृष्टि उसे कैसे मान्यता पाई जाती है, बंध तत्व संबंधी विपरीत मान्यताएं, कि वह शुभ और अशुभ बंध में भिन्नता भाषित होती है उसको। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार रति अरति करे निज पद विसार। उसको अपने स्वरूप को भुला बैठा है, इसलिए उसको शुभ का बंध अच्छा लगता है, उसमें उसकी रति के परिणाम है, अशुभ के बंध में अरति के परिणाम है। तो भिन्नता भाषित होना चाहिए बंध और निर्बंध अवस्था में, संसारी और मुक्त अवस्था में, लेकिन उसको अवस्था भाषित हो रही पुण्य की अवस्था और पाप की अवस्था में। तो इसका ये बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान है। और कर्मों, और ये क्या बंध उदय में आता है तो इसके उदय से सामग्रियां प्राप्त होती है। तो ये सामग्रियां प्राप्त हुई है कर्म के उदय से, लेकिन जीव ऐसा बोलता है कि मैंने किया हुआ है। सेकंड नंबर का पॉइंट, कर्मों के उदय से प्राप्त सामग्रियों में जीव स्वयं को कर्ता मानता है कि मैंने किया है ये सब, तुम्हारे लिए मैं कमा के ला रहा हूँ, तो क्या खाते। तो ये क्या चल रहा है उसको, उसके हिस्से का मतलब पहले भी शायद बताया था ये कि अपना बच्चा खा रहा है, उसके कर्म का खा रहा है, वो हम कमा के नहीं लाके दे रहे हो उसको। हाँ, उसका भी वो उसके कर्म है कि ना उसके साथ में, उसके लाभांत आएगा, क्षयोक्षम है कि ना उसके साथ में। ठीक है, तीसरा, शुभ और अशुभ बंध के उदय को अच्छा मानने से राग द्वेष का श्रद्धा नहीं है जी। यदि शुभ के बंध को अच्छा मानता है तो उसके उदय में राग करेगा, अशुभ बंध के उदय में जो मिलेंगे परिणाम, जो चीजें मिलेंगे उसे द्वेष करेगा। तो शुभ अशुभ का श्रद्धा नहीं हुआ, मतलब ये राग द्वेष उसको अच्छा लग रहा है, उसी का श्रद्धा नहीं हुआ ये। ठीक है, और क्या है, पुण्य की बेड़ी को, सोने की बेड़ी को अच्छा मानता है और लोहे की बेड़ी को बुरा मानता है। मतलब ये बेड़ी को बुरा मतलब बेड़ी को अच्छा मानता है, मतलब बंध को अच्छा मानता है। तो इसका मतलब निर्बंध अवस्था इसको अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब ये। तो पुण्य के बंध को उपादेय मानता है, इसका मतलब बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान। शुभ कर्म और उसके फल और अशुभ कर्म और उसके फल, उसमें सुख की बुद्धि है इसकी, कि अच्छे कर्म आएंगे उसका अच्छा फल मिलेगा तो सुख की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म आएंगे वो बुरा फल मिलेगा दुख की प्राप्ति होगी। तो शुभ कर्म से अच्छे की, तो ये जो डिफरेंशिएशन चल रहा है इसका कहाँ चल रहा है, सब शुभ अशुभ में चल रहा है। वास्तव में इसका वही है कि शुद्ध और शुभ अशुभ में चलना चाहिए, लेकिन शुभ वर्सेस अशुभ में चल रहा है, जबकि चलना चाहिए था शुद्ध वर्सेस शुभ अशुभ। हाँ, आखिरी पॉइंट, धर्म का धारण सिर्फ अगला भाव सुधारने के लिए करना चाहता है कि मुझे देवायु का बंद हो जाए, साता का बंद हो जाए, अगले जन्म में मेरे काम आए, तो इसके बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा नहीं। इस प्रकार बंध तत्व की चर्चा हो गई। कोई प्रश्न है किसी का? तो ऐसे बंध से बचना है, पंडित जी ऐसा कह रहे हैं, ऐसे बंध से कभी न सजाएं अपने आप को। हैडालाकार ने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग को आश्रव का कारण और शुष्तर जी में बंध हेतु बताया है। हाँ, तो जिन कारणों से, हाँ ये तो हाँ सही बोल रहे हैं आप, लेकिन जिन कारणों से आश्रय होता है उन्हीं कारणों से बंद होता है ना। वो है, वो तो सेम चीज है, पर कारण जो इधर ये बताया उधर वो बताया। हाँ, तो ऐसा वो डिफरेंट बात एक ही है, जिन कारणों से आश्रय होता है उन्हीं कारणों से बंद होता है। लेकिन हाँ, यहाँ मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग लिखा है, द्रव्य संग्रह में भी यही लिखा हुआ है, मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग। लेकिन सूत्र जी के 8वें अध्याय का कौन सा अध्याय है, उसका पहला सूत्र है, 8वें अध्याय का पहला सूत्र है ना। 8वें का, हाँ 8वें का पहला, उसमें हाँ 8वें के पहले में वहाँ पे बंद के कारण, तो जिन कारणों से कषाय योग बंध हेतुत्व, हाँ बंद हेतु है कि हेतुत्व है, तो जिन कारणों से होता है आश्रय उन्हीं कारणों से बंद होता है। वही हम अनेक बार बतलाया ये तो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि योग से आश्रय तो होता है, लेकिन योग से बंद, इतना याद रखना बस, ये विशेषता है, स्थिति बंद नहीं होता है। चलो, और कोई पूछना है किसी को? अब पढ़े अभी ये बताया कि एक मिनट अभी ये बताया था कि 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कषाय नहीं है पर योग है ना। योग है मतलब उसमें प्रकृति बंध और प्रदेश बंध है।
तो जो प्रदेश बंद है उसका प्रदेश बंद मतलब अमाउंट, तो वो अमाउंट भी 11वें में कम 12वें में ज्यादा ऐसा कुछ रहता है क्या? ये तो इनने पूछा था ना अभी, तो हमने बोला कि ऐसा कुछ नहीं 11वें में कम हाँ 12वें में, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं। वो तो नहीं योग पढ़ते। जैसा पाया जाएगा, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के जिस प्रदेश में जैसा स्पंदन पाया जा रहा है वैसा वैसा योग है वो तो। हाँ, वो योग में ऐसा कुछ विशेषता हमने पढ़ी नहीं भैया, कहीं लिखे हो तो कोई ध्यान नहीं है ना। लेकिन उसका विषय भी नहीं अपना कि ज्यादा है तो ज्यादा योग से, क्योंकि प्रकृति और प्रदेश तो संसार की स्थिति का कारण ही नहीं है ना। हम तो बोल रहे हैं स्थिति और अनुभव संसार की स्थिति का कारण है क्योंकि अरिहंत भगवान के ही हाँ पाया लेकिन जा हमें रहा जो है। हाँ प्रतिबंध भी अच्छा, हमने जो प्रकृति बंध का टाइप पढ़ा है वो 148 प्रकृति बंध, उसमें भी कुछ ऐसा है क्या डिफरेंशिएशन की ये पाए जाएंगे ये नहीं पाए जाएंगे ऐसा? ये मतलब 11वें 12वें 13वें हाँ में बिल्कुल है, कौन से बिल्कुल है। प्रकृति बंध पाए जाएंगे कौन से नहीं, ऐसा कुछ है? 11वें 12वें 13वें स्थान में एकमात्र साता वेदनीय ही पाया जाएगा। 11वें 12वें 13वें में बोल रहे हैं भैया। हाँ 11वें 12वें 13वें में एकमात्र साता वेदनीय नाम की प्रकृति का आश्रव बंध है। आश्रव बंध कौन सा वाला है? प्रकृति बंध। हाँ ठीक है, एकमात्र साता वेदनीय। चलो और कोई प्रश्न किसी का? चलो भाई आगे चले यहाँ से। अब बात होगी क्या बंध के बाद में संवर तत्व की। संवर तत्व के बारे में पंडित जी ने क्या लिखा है यहाँ पे, पहले वो पढ़ते हैं, फिर आपसे पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है, संवर तत्व यहाँ लिखा है यहाँ पे, शम दम तेजो, तीसरी चरण जो है इसको संवर तत्व के लिए लिखा है। शम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। शम और दम ये क्या होते हैं वो समझते हैं। ते मतलब इनसे जो कर्म नहीं आते हैं, मतलब शम से और दम से जो कर्म नहीं आते हैं, सो संवर वह संवर है। और ऐसे संवर का क्या करें? ऐसे संवर का आदर करें। आदर करें मतलब क्या कि भाई जिनमें संवर पाया जा रहा है उनके प्रति विनयशीलता के परिणाम तो हो ही हो, साथ में ऐसी भावना आए कि हमारे भी इसे संवर पाया जाए। ऐसा नहीं कि वो दिख जाए सामने तो अपन कहाँ दिख गई, ऐसा नहीं हो जाए। हाँ तो उसका तो बहिरंग में उपचार से तो जिनमें पाया जाए उसका आदर करना है, और अपने परिणामों के भी संवर हो इस प्रकार की भावना, और हमें वो संवर के परिणाम हो वैसा उस प्रकार से आदर करना है। ठीक है, तो ये हमको समझना है शम और दम क्या होता है। ठीक है, समझ में आया ना संवर किसे कहते हैं? तो पहले जो पंडित जी ने लिखा है वो समझते हैं, शम दम ते जो कर्म ना आए सो संवर आदर ही है। उसके बाद फिर हमने जो समझा है वो समझते हैं। तो पहले संवर की परिभाषा देख लेते हैं, फिर पंक्ति का अर्थ कर लेते हैं। संवर किसे कहते हैं बताओ, संवर किसे कहते हैं? कर्मों का आना रुकना। हाँ, आत्मा में कर्मों का आना रुकना यह द्रव्य संवर है। ठीक है, आत्मा कैसे परिणाम जिनसे आत्मा द्रव्य। के ऐसे हाँ बोलो। नहीं आप बता दो। आत्मा के ऐसे परिणाम। चलो तो अब आपने देख ली होगी परिभाषा इतनी देर में, तो हम ही बता देते सब द्रव्य संवर लिख लेते हैं। चलो भाई, द्रव्य संवर किसे कहते हैं? द्रव्य संवर आत्मा में कर्मों का आना, ये तो आश्रव है, ये तो आश्रव की परिभाषा हो गई। इसमें आना क्या आना क्या रुकना लगा दो, आना रुकना, तो ये संवर की परिभाषा। आश्रव का उल्टा, आश्रव का निरोध संवर है। ये द्रव्य संवर की परिभाषा। भाव संवर, भाव संवर मतलब परिभाषा वही है, आपको बहुत आसान तरीके से याद करना है। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है। आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव संवर कहते हैं, से द्रव्य संवर होता है। छेदन परिणामो जो कम्मस्सासौ निरोहणे हेतु स्वभाव संवरो खलु दौवासौ रोहणे अन्नो। है ना, क्या लिखा? चेदन परिणामो जो, आत्मा के ऐसे परिणाम, कम्मस्सासो रोहणे हेतु, जो कम्मस्सासो निरोहणे हेतु, जो कर्म का आश्रव का निरोध करने के कारण है, निमित्त है, हेतु है। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे कि कर्म का आश्रव नहीं होता है, आत्मा के ऐसे परिणामों को स्वभाव संवरो खोलू, इसे भाव संवर कहते हैं। और दव्वासव रोहणे अन्नो,
जिनसे द्रव्य आश्रव नहीं होता है वैसे वो द्रव्य संवर है, मतलब कर्मों का आना नहीं आना है, द्रव्य संवर है। तो फिर आत्मा के ऐसे कौन सा परिणाम है वो देखेंगे बाद में, लेकिन पहले अपन ने जो डायग्राम बनाया था ना ऊपर, उसमें बस समझते हैं कि द्रव्य संवर क्या हो रहा है वास्तव में, कि ये आ रहे थे तो अब क्या करा है ये जो आ रही था आश्रव इधर हो रहा था आत्मा की कर्म के परमाणु का, है ना, आत्मा के प्रदेशों से एक में एक संबंध होने के लिए जो आश्रय हो रहा था, अब इस आश्रय को रोक दिया। संवर का मतलब होता है संवृत कर दिया, संवरण कर दिया आत्मा का। संवरण कर दिया मतलब आत्मा को ढक दिया, आत्मा को ढाल दे दी। अब यहाँ पे मैंने पहले भी एक बार ढाल बनी थी ऐसी, कि अब यहाँ पे ढाल बन गई है। तो ढाल बन गई जिससे क्या हुआ कि अब ये कर्म के परमाणु आना रुक गए। जो पहले अंदर सत्ता में थे ऑलरेडी बंधे हुए दिख रहे ना, उनका भी कुछ नहीं करा है, लेकिन जो नए थे उनको आना रोक दिया, ढाल ले ली। तो जो कर्म के परमाणु इस प्रकार से जो ढाल ली ना, ये द्रव्य संवर समझ रहे हैं यहाँ से। तो आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम जिनसे ढाल ली जाती है, वो आत्मा के जो भी परिणाम है उसको भाव संवर कहते हैं। ठीक है, अब आगे चले यहाँ से। तो पहले जो पंडित ने लिखा है यहाँ पे, शम दम ते जो कर्म ना आवे सो संवर आदरिये। तो शम मतलब क्या है? शम का मतलब यहाँ पे शमन, और दम का मतलब है दमन। किसका शमन और किसका दमन? कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन। कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन, इन रूप परिणामों से संवर होता है। देखो सीधी सी बात है, कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन समझते हैं अपन विस्तार से, लेकिन जो भी है कषायों और इंद्रियों की बात है, समझ लेते हैं पहले। कषायों का शमन मतलब क्या? कषायों का शमन मतलब आत्मा के शुद्ध परिणामों से कषायों का रुकना। आत्मा की शुद्ध परिणामों से कषायों का आत्मा में होना रुकना, इसको बोला कषायों का शमन। समझ में आया? आत्मा के शुद्ध परिणामों से कषायों का होना रुकना। कषायों का रुकना मतलब तो होना रुकना मतलब होना रुकना, नई कषाय नहीं हो रही। आत्मा के शुद्ध परिणाम का अवलंबन लिया जीव ने, जिससे कषाय नहीं हो रही है, तो इनको बोला कषायों का शमन। और इंद्रियों का दमन मतलब स्वपर भेद विज्ञान के द्वारा स्व को इंद्रियों के विषयों से भिन्न जानकर इंद्रियों के विषयों से विरति के जो परिणाम है वो इंद्रियों का दमन है। स्वपर भेद विज्ञान के द्वारा इंद्रियों के विषयों से विरक्ति के परिणाम, विरति के परिणाम, वो इंद्रियों का दमन है। समझ में आई ना? मतलब इंद्रियों के विषयों में लीनता नहीं पाई जा रही है, और कषायों में भी उसकी कषायिक परिणाम भी नहीं पाए जा रहे हैं। तो कषायिक परिणाम नहीं पाए जा रहे हैं मतलब कषायों का शमन, इंद्रियों से विरति है, इंद्रियों के विषयों से विरति कहने का मतलब ये भैया शॉर्ट में तो ऐसे ही बोलेंगे इंद्रियों का दमन। तो इंद्रियों का दमन मतलब ये नहीं कि इंद्रियों को दबाना है, इंद्रियों के विषयों का दमन किया है, मतलब इंद्रियों के विषयों से विरक्ति पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जीव ने अपने स्वपर भेद विज्ञान द्वारा अपनी आत्मा का अवलंबन लिया है, तो उस आत्मा के अवलंबन से वो इंद्रियों के विषयों में उसकी विरति है, मतलब इसमें रत नहीं है वो। ठीक है, ये बात समझ में लिखी नहीं यहाँ पे, आप लिख लेना भैया। कषायों का शमन, इंद्रियों का दमन मतलब क्या होता है? आत्मा का अवलंबन लेकर, शुद्ध परिणामों का अवलंबन लेकर आत्मा में कषायों, नए कषायिक परिणामों का न होना, ये कषायों का शमन है। और स्वपर भेद विज्ञान के द्वारा, लिख लें यहाँ पे, स्वपर भेद विज्ञान के द्वारा इंद्रिय विषयों से विरक्ति के परिणाम, इंद्रिय विषयों से विरक्ति के परिणाम। और यहाँ पे आत्मा की शुद्धता का अवलंबन लेकर कषायों का न होना, कषायों का निरोध होना, रुकना, कषायों का निरोध लिख लेते हैं, ऐसे लिखा द्रव्य संग्रह में, कषायों का निरोध। ठीक है, तो ये शमन हुआ, ये दमन हुआ, ये इसको बोल लेंगे ये संवर के परिणाम है। तो साबित करो ये संवर के परिणाम कैसे हैं? तो सीधी सी बात है, आश्रव किसको बोला, संवर किसको बोला? आश्रव का रुकना, कर्मों का आना रुकना मतलब क्या? आश्रव का रुकना, आश्रव का रुकना संवर है। तो आश्रव किन परिणामों से हो रहा था? आश्रव हो रहा था मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो संवर किससे होगा कि मिथ्यात्व के परिणाम भी नहीं हो, अविरति के भी नहीं हो, प्रमाद के भी नहीं हो, कषाय के भी नहीं हो, और योग के भी नहीं हो, तो फिर संवर होगा। सीधी सी बात है ना भाई। तो यहाँ पे
जिसके भी संवर रूप अवस्था है, पहली बात तो वो संवर रूप अवस्था हमेशा सम्यक दृष्टि जीव के ही होगी, कोई मिथ्या दृष्टि जीव के संवर न हुआ है न हो सकता है। संवर यदि हो रहा है इसका मतलब वो जीव कम से कम सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव के कर्म की 148 प्रकृतियों में से 41 प्रकृतियों का कम से कम संवर पाया जाता है यदि जीव सम्यक दृष्टि है। चौथे गुण स्थान में भी है, यदि तीसरे में भी मान लो, लेकिन चौथे ही लो ना, तीसरा छोटा सा होता है। चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है, आगे तो बढ़ा ही नहीं है, अभी चौथे में ही है अभी तो भी उसके 148 प्रकृतियों में से 41 प्रकृतियां नहीं बंधेगी तो नई प्रकृति आना रुक गई ना। 41 आश्रव का निरोध हुआ कि नहीं। तो संवर क्या कहने का मतलब है कि संवर जो है सम्यक दर्शन से ही शुरू होता है। सब मिथ्या दृष्टि की तो सभी 148 में से 3 प्रकृति हटा दो, तीर्थंकर और आहारक द्विक, बाकी 145 प्रकृतियों में तो खुला बैठा हो कि कोई भी आके बांध जाए मेरे को, ऐसा है मिथ्या दृष्टि जीव। तो तीर्थंकर नहीं बनेंगे मिथ्या दृष्टि के आहारक शरीर आहारक आंगोपांग भी नहीं बनेगा उसके, वो सिर्फ मुनिराजों के बनता है। वो 3 के अलावा 145 बांध ले क्रम से, मतलब जब भी उसका नंबर आए, ठीक है। लेकिन सम्यक दृष्टि है तो इसको 41 प्रकृतियां रुक गई आना है। तो इसका मतलब संवर जो है सम्यक दर्शन से शुरू हुआ है, चौथे गुण स्थान से शुरू होगा, ठीक है। ये बात समझना आपको। तो सम्यक दृष्टि तो बात सम्यक दृष्टि के तो है ही है, संवर की चर्चा मतलब सम्यक दृष्टि के आगे, सम्यक दृष्टि कम से कम उसके आगे की चर्चा। तो हमको क्या समझ रहे हैं कि ये संवर के परिणाम कैसे हैं, शमन और दमन के परिणाम में संवर के परिणाम कैसे हैं, ये समझ रहे हैं हम। तो आश्रव के परिणाम क्या थे हमारे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये थे। तो हम बोल रहे हैं कि संवर की अवस्था में मिथ्यात्व की तो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट संवर की बात कर रहे हैं, मतलब सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इतनी बात तो क्लियर है। तो उसका मिथ्या, ये तो गेट बंद हो गया इस आश्रव का। मिथ्यात्व रूपी आश्रव दरवाजे से जो आश्रव होता था वो तो उसके बंदे बाय डिफॉल्ट, लिखने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब है कि यहाँ लिखा नहीं अलग से उसको, लेकिन तो बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, ठीक है। वो तो उसके समझने वाली बात है। अब जो अविरति थी, इससे जो आश्रव हो रहा था, ये आश्रव कैसे रुका, ये आश्रव इंद्रियों के दमन से रुका। समझ में आ रही बात। अविरति किसे कहा था, इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम। तो जिसके अविरति पाई जा रही है उसके इंद्रियों का दमन नहीं पाया जा रहा, तो अविरति वाला जो आश्रव रोकना है उसके लिए इंद्रियों का दमन करेगा जी, उससे अविरति के परिणाम हटेंगे, विरति के परिणाम आएंगे, इंद्रियों का दमन होगा और उससे होने वाला आश्रव रुकेगा। कुछ प्रश्न है आपका? चतुर्थ गुण स्थान बोला था सम्यक दृष्टि के लिए, आश्रव संवर वाला, संवर के लिए। हाँ, तो प्रथम गुण स्थान में भी तो सम्यक दृष्टि रहता है, तो वहां भी तो संवर हो सकता है ना फिर। प्रथम गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव कहाँ रहता है? क्यों, सम्यक दृष्टि तो बन के वहां जाते ना वापस, सम्यक तो गुण रहता है। तो सम्यक दृष्टि जीव यदि पुनः प्रथम गुण स्थान में प्रवेश करता है तो मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। सम्यक दृष्टि नहीं रहा, वो सादी मिथ्या दृष्टि हो गया, बस ये अंतर है। सादी मिथ्या दृष्टि तो वहाँ, अच्छा सादी मिथ्या दृष्टि को तो वो मिथ्यात्व तो आ ही गया, इसलिए वो आ भी गया है। बस, हाँ ठीक है। क्योंकि वो ऐसा कहते हैं ना, एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो सम्यक दर्शन फिर वापस जाता नहीं है, भले कोई सा भी वो भाव, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। अरे हमने इतना सारा पढ़ लिया, आए प्रश्न पूछोगे अरे हमने कितनी बार तो पढ़ लिया, चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान प्रवेश कराया जी, वो कितनी बार तो कराया हमने। तो फिर मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बना, सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि बना कि नहीं बना, कितनी बार ही बन गया। छायिक सम्यक दृष्टि जीव पहले गुण स्थान में नहीं जाएगा, छायिक सम्यक दृष्टि मिथ्या दर्शन को प्राप्त नहीं करेगा, ये पक्का है। ठीक है। तो मिथ्यात्व तो उसके नहीं पाया जा रहा है, संवर पाया जा रहा है, इसलिए अब अविरति रूपी आश्रव का द्वार बंद होगा। तो कैसे होगा, इंद्रियों का दमन रूप परिणाम से, सुपर भेद विज्ञान द्वारा इंद्रियों के विषयों से विरक्ति के परिणाम से अविरति रूपी आश्रव का द्वार बंद हुआ, ठीक है। और प्रमाद और कषाय का अंतर्भाव सिर्फ एक कषाय में कर लेना, और ऊपर लिखा है कषायों का शमन, ठीक है। तो ये यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ, समझ में आया ना। शमन और दमन से संवर कैसे है, तो शमन और दमन संवर ऐसे है कि दमन से अविरति रुक गई, अविरति से होने वाला आश्रव रुक गया, और अविरति को हम भावाश्रव बोले, यदि बोल सकते हैं ना भाई, आत्मा के परिणाम जिनसे आश्रव होता है उसे उन परिणामों को भावाश्रव कहा। तो अविरति रूपी भावाश्रव दमन रूपी संवर के परिणामों से रुक गया, और प्रमाद कषाय रूपी भावाश्रव एक कषायों के शमन रूपी परिणामों से रुक गया। इस प्रकार से शमन और दमन को हमने यहाँ पंडित जी ने कहा है क्या, संवर के परिणाम। अब कोई बोले योग, तो इसलिए योग समझा दिया आज इसलिए कि भैया कषाय चली गई ना, वो इतना ही बस,
बहुत है। कषाय चली गई, वीतरागता की प्राप्ति होगी ना, योग तो चली जाएगा, आयु खत्म होगी, योग से कुछ नहीं होने वाला। योग से स्थिति बंद हो रहा है, वो भी एक समय की स्थिति, योग से स्थिति बंद हो ही नहीं रहा है। वो कहने के लिए कि एक स्थिति का बंद है, एक समय की स्थिति का बंद है, लेकिन समझना यह है कि योग से स्थिति और अनुभाग बंद तो हो ही नहीं रहा है। तो योग की चिंता ही नहीं करना है, चिंता करना है कषाय की, चिकनाई की चिंता करना है। कषाय रूपी चिकनाई चली जाएगी तो योग से होने वाला आश्रव हो भी रहा है। योग से तो सातवा वेद नहीं हो रहा मात्र, मतलब उस अवस्था में 11वें 12वें 13वें में। हाँ भैया, उसके पहले तो सारे हो रहे हैं, लेकिन वो 11वें 12वें 13वें में मात्र योग है, कषाय नहीं, तो वहां पे मात्र सातवा वेद नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए अविरति प्रमाद कषाय का अंतर, मतलब इसने कषायों का शमन, इंद्रियों का दमन इस प्रकार से वहां पे करा कि कैसे ये उसमें अंतर्भाव है इन सबका। समझ में आई बात? तो क्या बोल रहे पंडित जी, शम दमते जो कर्म न आवे, मतलब कषायों के शमन और इंद्रियों के दमन से जो कर्म नहीं आते हैं, मतलब जो आश्रव नहीं होता है, मतलब जो संवर होता है, ऐसे संवर को आप आदरिए, ऐसे संवर को अपनाइए। तो सुनिए नहीं किससे कहानियां, आप अपनाएं इसको। कहने का मतलब, आदरिए का मतलब ये कि जो आदर है हम उसको वैसा बनना चाहते हैं, जो हमारे लिए आदरणीय है, जो आइडियल है। तो ये मुनिराजों की अवस्था को विशेष रूप से कहा जाता है यहाँ पे, जो कि जिनकी विरति है, मुनिराजों के सकल विरति है जिनके, तो ऐसी अवस्था को हम अपनाएं। अब यहाँ पे तो बात हो गई है, लेकिन अपन थोड़ा विस्तार से पढ़ ही रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, ऐसा आपको लग रहा होगा। नहीं, सही लग रहा है इससे। ठीक है, तो संवर के परिणाम, ठीक है, जैसा कि भी लिखा हुआ हर जगह, यहाँ ऐसा नहीं कि मतलब अगर बहुत सारी जगह लिखा हुआ रहेगा कि संवर किन परिणामों से होता है। तो जिन परिणामों से होता है ना, यहाँ तो पंडित ने शॉर्ट में लिखा शमदम, ठीक है, उनको तो लिखना आगे बढ़ गए, वो 2 शब्दों में उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन पूरा इसको खोले हैं यदि किन परिणामों से होता है। तो किन परिणामों से होता है वो, वद समीधि गोत्तियो धम्माणुपेहा परिशः जयोय चारित्तम बहुभेयाणायौवा भाव संवर विशेषा। वद समीधि गोत्तियो, व्रत समिति गोत्तियो, धम्माणुपेहा धर्म, अणुप्रेक्षा धम्माणुपेहा, परीशः जयोय, परीशः जयो, परीशः जयोय चारित्रम बहुभेया। चारित्र, ये सब परिणाम जो हैं संवर के परिणाम है, इतने परिणामों से संवर होता है। एक्चुअली आप देखना यहाँ पे, अपन समझेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि इतने परिणाम लिखे हैं, यह मुनिराजों की अवस्था के रूप परिणाम है, इसलिए हम कह रहे हैं विशेष रूप से संवर मुनिराजों के होता है। हाँ, मुनिराज के संवर है, गृहस्थों के तो काय का संवर। पाप के परिणाम चल रहे हैं, जीवन में अविरति चल रही है, त्रस जीवों की हिंसा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं चल रहा, तो अविरति है। प्रतिमाधारी गृहस्थ भी है तो भी उसके स्थावर जीवों की तो संकल्प पूर्वक हिंसा चल ही रही है, इंद्रियों संबंधी उसकी अविरति चली रही है, जितनी तत्संबंधी मतलब। हाँ, तो इसलिए मुनिराजों की अवस्था है ये। तो व्रत किसे कहते हैं, अब ये लिखते जाते हैं भैया। हाँ, देखो, आप ध्यान से आप पढ़ते हैं ना, थोड़ा समय अपने पास कम है, आप ध्यान से सुनना है इसको एक ही बार में। व्रत किसे कहते हैं, पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, इसे व्रत कहते हैं। ठीक है, समिति किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं। हाँ, समिति पढ़ी होगी आपने, देखेंगे वो कहाँ पढ़ी होगी आपने। ठीक है, समिति किसे कहते हैं, तो प्रमाद छोड़कर सम्यक प्रकार से अयन करना, एक्चुअली परिभाषा ये थी उसकी, प्रमाद छोड़कर सम्यक प्रकार से अयन करना। लेकिन अयन का मतलब क्या होता है, फिर ओपन को खोलना पड़ेगा। जैसे प्रमाद छोड़कर, नहीं अयन करना मत लिखो आप, नहीं तो फिर अयन मतलब क्या, गति करना, फिर गमन कहाँ करना, फिर 5 प्रकार की समिति, लंबा हो जाएगी व्याख्या उसकी। तो प्रमाद छोड़कर जीव हिंसा से बचना, जीवों की रक्षा करना, या जीवों की रक्षा करने के बजाय जीवों की हिंसा से बचना, जीवों की हिंसा से बचना। गुप्ती, आत्मा का अवलंबन लेकर मन वचन काय की क्रियाओं से गुप्त हो जाना। गोपन भी बोलते हैं इसको। हाँ, गोपन, गुप्ती मतलब कहीं गोपन भी लिखा हुआ है, गोपन,
मतलब गोपन मतलब रक्षण, आत्मा का रक्षण करना। मन वचन क्रियाओं से गुप्त हो जाना, मतलब क्या गुप्त हो जाना? ना मन की प्रवृत्ति करना, ना वचन की करना, ना काय की करना, यही तो गुप्ती है। तो कैसे नहीं करना? आत्मा का अवलंबन लेके। धर्म, धर्म किसे कहा है यहाँ पे? जो धरत्युत्तम है सुख है, जो उत्तम सुख में रखता है। ऐसा क्या है जो उत्तम सुख में रखता है? आत्मा का क्षमा, मार्दव आदि आत्मा का स्वभाव, वत्थु स्वभाव धम्मो, आत्मा का स्वभाव वही तो धर्म है। अनुप्रेक्षा, संसार आदि की अनित्यता का बार बार चिंतन करते हुए संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम। क्या है अनुप्रेक्षा? 12 भावना, वो है 12 भावना, संसार भावना आदि ना, संसार आदि की अनित्यता का बार बार चिंतन करते हुए, बार बार भावना भाते हुए संसार शरीर भोगों से विरक्ति के जो परिणाम हैं, जो होते हैं, वो अनुप्रेक्षा से होते हैं। ठीक है। परिशह जय, आत्मा का अवलंबन लेकर क्षुधा आदि वेदना को सहना लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो व्युत्पत्ति पर एक परिभाषा सहना आएगा, लेकिन हम लिखते हैं यहाँ पे जीतना। जीतना, परिशह जय है ना, तो जिसको सहा जाता, परिशह उसको बोलते हैं, इसको सहा जाता है, वो परिशह। व्युत्पत्ति पर परिभाषा इसकी है, ये है कि जिसे सहा जाए। ठीक है। तो सहा जाए में ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए जीतना है, ऐसा परिभाषा बनी है उसकी। ठीक है। आत्मा का अवलंबन लेकर क्षुधा आदि वेदना को जीतना, यह परिशह जय है। और चारित्र, चारित्र मतलब आत्मा में चर्या, आत्मा में चर्या, यही चारित्र है। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सुनो भैया आपस ध्यान से ना। व्रत किसे कहा? परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार, समझ भी लेते हैं। व्रत, पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना। 5 प्रकार के पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उन 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक, 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना, ये 5 महाव्रत हैं। पढ़ेंगे हम कभी। समिति, समिति क्या है? प्रमाद छोड़कर, क्योंकि हिंसा में प्रमाद मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, तो ऐसा लिखा मोक्ष प्रकाशक में। तो प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से बचना, जीवों की हिंसा से निवृत्ति, ऐसा भी लिख सकते हो, जीवों की हिंसा से निवृत्ति। हाँ, जीव हिंसा से निवृत्ति, प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से निवृत्ति, यह है समिति। ये तो व्रत में भी आ जाएगा ना, हिंसा छोड़ना, तो मतलब हाँ। 5 पापों की प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। हाँ, यहाँ पे वो जो ऊपर हिंसा 5 पापों प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग किया है। ठीक है। और तो प्रतिज्ञा, वहां पे जो परिणाम थे प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग के थे, मतलब प्रतिज्ञा की प्रधानता थी। अब प्रतिज्ञा तो जीव ने कर ली, ठीक है, लेकिन अभी प्रतिज्ञा चल रही है, मतलब प्रतिज्ञा रूप परिणाम चल रहे हैं क्या कि नहीं? अब तो उनसे बचना है अपने को। तो अब प्रमाद और अप्रमाद, इन दो में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि प्रमाद रूप परिणाम चल रहे हैं कि अप्रमाद रूप परिणाम चल रहे हैं, ऐसा है वो। ठीक है। तो व्रत के रूप परिणाम है, तो उसमें तो प्रतिज्ञा की प्रधानता थी कि हमने प्रतिज्ञा कर ली, कभी की थी, उस समय उससे वैसा त्याग कर लिया हमने। ठीक है। तो उस रूप हमारे प्रतिज्ञा रूप परिणाम चल रही है, हमने अब नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान में इस समय, तो इस समय जो डिफरेंशिएशन होगा प्रमाद से और अप्रमाद से होगा, कि प्रमाद रूप परिणाम है तो हिंसा के परिणाम है, अप्रमत्त दशा है तो वो समिति रूप दशा है, मतलब अप्रमत्त रूप दशा है तो वो अहिंसा रूप दशा है, क्योंकि हिंसा में प्रमाद मूल है, ऐसा बोल के आए हम। ठीक है। गुप्ती, आत्मा का अवलंबन लेकर मन वचन काया की क्रियाओं से गुप्त हो जाना। मतलब क्या है कि मन से, वचन से, काया से हम कोई भी क्रिया ना करें, तो गुप्ती हो गई। धर्म, धर्म मतलब क्षमा, मार्दव, आत्मा के परिणाम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य शोच, सत्यम, सत्य शोच, संयम, तप, त्याग, अंकिंचन, ब्रह्मचर्य, इस प्रकार 10 धर्म रूप परिणाम। ये जो आत्मा का स्वभाव है, ये 10 धर्म है, इस रूप परिणाम हो जाना, क्षमा रूप परिणाम मतलब आत्मा के। अनुप्रेक्षा, 12 प्रकार की भावनाएं, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। तो ये जो 12 भावनाएं हैं, इनका बार बार चिंतन करते हुए संसार शरीर भोगों से विरक्ति के जो परिणाम पाए जाते हैं, तो जिन कारणों से पाए जाते हैं उसे अनुप्रेक्षा कह रहे हैं यहाँ पे, चिंतन करते करते। हाँ। परिशह जय, आत्मा का अवलंबन लेकर, परिशह मतलब होता है जिसको, जो वेदनाएं हैं,
क्षुधा है, त्रषा है, मुनिराजों के क्षुधा, त्रषा, वेदना, स्त्री परिशह, मच्छर के डांस का परिशह, नग्नता, ये सब परिशय है मुनिराजों के। तो वो आत्मा का अवलंबन लेकर उन सारी वेदनाओं को, क्षुधा आदि वेदनाओं को जीतना, सहन करना और जीतना, वो परिशय है। और चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मा की आत्मा में जो लीनता है, जो चर्या है, उसे चारित्र कहा। ठीक है, अब आप सुनो ध्यान से। ये जो व्रत है ये 5 प्रकार के हैं। समिति 5 प्रकार की, गुप्ती 3 प्रकार की। कौन कौन सी 3 प्रकार की? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। धर्म 10 प्रकार के, क्षमा मार्दव आर्य 10 धर्म, 10 लक्षण धर्म। अनुप्रेक्षा 12 प्रकार की। परिशहज 22 प्रकार का। चारित्र को छोड़ दो अभी, टोटल करो इसका कितना हुआ, करो टोटल कितना हुआ। 5 और 5 10, 3 13, 13 और 10 23 और 12 35 और 22 क्या आया? क्या आया भैया? ये यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। ये सब भाव 57 मिलकर 57 प्रकार के इस प्रकार के भाव हैं जो कि आश्रव को रोकते हैं, आश्रव का निरोध करते हैं। इसलिए हे चेतन, तू सुन समझ और चेत जा, तू अभी भी समय को व्यर्थ मत गवा, ऐसे परिणामों को प्राप्त कर जिससे कि आश्रव न हो। क्यों तू मोह की अवस्था में सोया हुआ है? और सम्यक दृष्टि है तो क्यों चारित्र मोह की अवस्था में सोया हुआ है? इस चारित्र को अंगीकार कर। ठीक है, तो ये 57 प्रकार के हुए संवर के परिणाम। अब विषय आएगा यहाँ पे क्या कि भाई आपने मिथ्यात्व के भेद करे थे, वहां भी मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय भी 57 प्रकार के थे, ये संवर भी 57 प्रकार के हैं। तो मिथ्यात्व हमने खोला एक को, 5 प्रकार के मिथ्यात्व कौन से हैं? अविरति को कौन सी है? 12 प्रकार की। प्रमाद कितना है, कितने प्रकार का है? कषाय कौन कौन सी कितने प्रकार की? योग कौन कौन से? सबको टोटल करके 57 आए थे, एक एक पढ़ा भी हमने। अब हम क्या करेंगे, आपको क्या लग रहा है आप क्या करेंगे हम कि व्रत 5 प्रकार के, समिति 5 प्रकार की, गुप्ती 3 प्रकार की, धर्म 10 प्रकार की, अनुप्रेक्षा 12 और परिषद जो है 22 प्रकार की, कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? आपको ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ेंगे तो आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ, इतने ही करेंगे आज। क्यों सही लग रहा है ना, पढ़ना है हमें। पढ़ना तो है लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे छठी ढाल में। छठी ढाल में पंडित जी ने पूरा छठी ढाल का फर्स्ट हाफ, पहला पूर्वार्ध जिसको कहते हैं छठी ढाल का, उसमें इसका विस्तार से वर्णन किया। छह ढाला में आने वाला है, शुरू हो जाएगा पहली पंक्ति से। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते इंसान भावित अवतरी। ये वर्णन हो गया अहिंसा महाव्रत का, वर्णन शुरू हो गया, अहिंसा महाव्रत का वर्णन हो गया ये। इसके बाद अगली पंक्ति से एक एक करके व्रतों का, उसके बाद समितियों का, उसके बाद गुप्ती का, धर्म का, अनुप्रेक्षा का वर्णन करेंगे 5वीं ढाल में। इनका तो छठी ढाल में होगा सबका, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका छठी में होगा, इसका छठी में होगा, इसका छठी में, इसका छठी में, इसका छठी में, इसका छठी में। अनुप्रेक्षा का लेकिन होगा 5वीं ढाल में। ठीक है, तो ये 5वीं और छठी ढाल में सबका वर्णन आएगा। अनुप्रेक्षा के लिए डेडिकेटेड ढाल है 5वीं, उसमें पूरी 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन करेंगे, भावनाओं का वर्णन करेंगे, और बाकी जो भाव हैं संवर के उन सब का वर्णन छठी ढाल के फर्स्ट हाफ में करेंगे। इसलिए हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत लोगों को बहुत रिलैक्सेशन लग रहा होगा कि बहुत अच्छा है, चलो ये तीसरी ढाल में पहले ही बहुत ज्यादा विषय हो गया है और ये भी एक एक खोलेंगे तो कितनी बड़ी हो जाएगी, एग्जाम में क्या क्या याद करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, अभी परिभाषा लिखी है, परिभाषा थोड़ी रिफाइन करना है, छठी ढाल में करेंगे और वहां पे फिर इनका 5 प्रकार के व्रत कौन से हैं और ये कितने हैं। अब चारित्र में आपने बोला, आपको ऐसा लग रहा है चारित्र को छोड़ दिया इसमें, तो आपको करना चारित्र टोटल भी कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जो टोटल है 62 हो जाएगा। ठीक है, करना है तो 62 कर लो आप टोटल, कोई दिक्कत नहीं है। तो चार ही छोड़े था ना उसमें से, कहीं कहीं जैसे कहीं चारित्र तो छोड़ा हुआ है, कहीं दोनों लिए हुए हैं, ऐसा कहीं कहीं अलग अलग प्रकार से वर्णन है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो तो ये हुआ संवर का वर्णन पूरा हो गया। संवर इतना ही पढ़ना है, क्यों? क्योंकि बाकी वर्णन तो करेंगे छठी ढाल में। तो द्रव्य हमने क्या पढ़ा संवर में? देखो 2 चीजें पढ़ी, द्रव्य संवर किसे कहते हैं, भाव संवर किसे कहते हैं। फिर पंडित जी ने बताया जो शमन और दमन, ये शमन क्या है और दमन क्या है और इसका मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग से क्या कनेक्शन है। और उसके बाद
57 प्रकार के जो संवर के परिणाम हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी परिभाषा क्या है और एक एक के कितने भेद है, ये हमने पढ़ा है। इतना ही करेंगे संवर में। अब जो विषय आएगा वो संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान जीव के कैसे पाया जाता है, उसके बाद कल रिवीजन करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद समय मिला तो निर्जरा तत्व संबंधी तत्व चर्चा कल करना बाकी है, वो कल करेंगे, ठीक है। और निर्जरा भी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वो भी कम छोटे से में हो जाएगी, ठीक है। यही बात समझ में? प्रश्न किसी का? निर्जरा और मोक्ष के बाद एक यूनिट टेस्ट, फिर हाफ ईयरली और फिर फाइनल, ऐसे पर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। बहुत लंबी डाल है। देख लो, अब सोचते हैं, विचार करते हैं। सुझाव आपका अच्छा है, विचार करते हैं। हाँ, मोक्ष के बाद एक यूनिट टेस्ट, फिर थोड़े दिन बाद हाफ ईयरली एग्जाम और फिर फाइनल। देखो, विचार करते हुए सब, मैं भी सोचता हूँ इस बारे में, आप भी सोचिए। और अच्छा सुझाव है आपका, देखते हैं लेकिन अब क्या करना है, ठीक है। तो हो सकता कुछ अलग ढंग से भी करें इसको, ठीक है। इसमें कोई प्रश्न है किसी का संवर को लेकर? संवर हो गया, अभी संवर की चर्चा इतनी है। तो आश्रव को रोकना है संवर है। जिन परिणामों से आश्रव होता है उनको रोकना, वही संवर है। मिथ्या विरोधी प्रमाद कषाय योग को रोकना, कैसे रोकना? तो ये जितने भी लिखे ना यहाँ पे चीजें, जितने भी भेद लिखे हैं, व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय या चारित्र, इसमें एक चीज कॉमन है। कोई बता सकता है क्या चीज है वो कॉमन? इन सब में एक चीज कॉमन है, कहीं लिखी है कहीं नहीं भी लिखी है। हाँ, एक चीज कॉमन सब में, कॉमन, देयर इज अ कॉमन थ्रेड दैट इज रनिंग इन ऑल दीस 57 टाइप्स ऑफ संवर। व्हाट इज दैट कॉमन थ्रेड? डाल है वो आश्रव को रोकने की। इन सब में आत्मा के शुद्ध परिणामों की चर्चा है, क्योंकि संवर जो है वो आत्मा का शुद्ध परिणामों का अवलंबन लेके होता है। इसलिए हर जगह देखो, जहाँ लिख सकते थे वहां लिखा है हमने, आत्मा की, आत्मा में आत्मा का अवलंबन, विरक्ति के परिणाम, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का अवलंबन, प्रमाद छोड़कर, मतलब अप्रमत्त दशा, और निवृत्ति रूप, प्रवृत्ति रूप नहीं, इस प्रकार से। और यहाँ पे भी त्याग किया है, तो ये त्याग प्रवृत्ति रूप नहीं, निवृत्ति रूप है। तो आत्मा की शुद्धता से आत्मा का अवलंबन लेके संवर होता है। शुभ राग से संवर नहीं है। शुभ राग से संवर माना तो संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान कल पढ़ेंगे हम। पहले तो रिवीजन करेंगे, उसके बाद थोड़ा ये विपरीत श्रद्धान पढ़ के निर्जरा तत्व लेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न है किसी का? चलिए इतना ही करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोक।